सो दिस इज़ बेसिकली अ टेस्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं अपना माइक वगैरह सब चेक करूँगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया स्टडी सीरीज, जिसमें हम फिजिक्स के सारे सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ऑफ क्लास 11। तो आप लोगों से जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर हमारा आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी हम ये मेन चीज़ आपको दिखाए तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेन हमारा यहाँ पे मेजरमेंट का स्टडी करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, फंडामेंटल डिराइव यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम नीड फॉर मेजरमेंट का करेंगे, जिसमें हम डायमेंशन वाला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके एसआई यूनिट जानेंगे, एसआई यूनिट्स होते क्या है, डिराइव यूनिट होते क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, ये वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आ जाते हो अपने नोट्स पे। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, मेरे हाथों से लिखे हुए। आपको इस डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये मेजरमेंट्स होता क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे आप कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट का माप कर सके, आप उसको मेजर कर सको कि आप वो कितना लंबा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेन बताऊँ आपको, तो ये पेन अगर आप स्केल रखोगे तो आपको इसका पता चलेगा कि कितने सेंटीमीटर का है। तो ये सेंटीमीटर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, और ये जो अननोन क्वांटिटी है वो हमारा ये पेन है। समझ रहे हो? मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो हमारा यू उसको जब मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, वही यूनिट हम इसे मेजर करेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारा बेसिक है, इसके जाने बिना आप ऑफ कोर्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा कि ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो कि मेजर हो सकता है। ओके, सेंटीमीटर में हो सकता है, वो किलोग्राम में हो सकता है, करंट हुआ तो एम्पेयर में हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये नंबर्स और यूनिट के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये पेन मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो पेन हमारा नंबर हो गया, सेंटीमीटर विल बी आवर यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको एक ऐसे टर्म में रख सकते हैं कि आप उसे रेप्लिकेट कर सके, आई मीन आप उसे कॉपी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 सेंटीमीटर का पेन, आपको एक नया 10 सेंटीमीटर का पेन बनाना है, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास बेसिक यूनिट्स है। तो बेसिक यूनिट्स में आपका 7 यूनिट आता है, ये आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी सातों चीज़ का काम है। तो सबसे पहला चीज़ आता है आपका लेंथ। तो लेंथ आपका हो सकता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, बहुत सारा यूनिट्स। आप उसको पिकामीटर, फेकोमीटर, बहुत सारा है, बहुत कुछ ज़्यादा ही है। ओके, तो इतना में आप टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। सेम विथ मास, मास के लिए आपका हो जाएगा केजी, ग्राम एंड डेसीग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, बहुत सारे। और टाइम के साथ भी अगर आपका सेम है, एक आपका हो गया सेकंड्स हो गया, मिनट हो गया। समझ रहे हो? उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपको नेक्स्ट क्लास में, आई मीन क्लास 12 में पढ़ना है, जिसमें आपका एम्पेयर, जिसका यूनिट ऑफ कोर्स बेसिक यूनिट होता है जो वो एम्पेयर होता है। और टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का इस साल भी आपको काम है, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम करेगा आपका। टेम्परेचर में आ गया, हो गया आपका केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये और फ़ारेनहाइट भी होता है। बेसिकली हम सबसे मोस्ट यूज़ करते हैं केल्विन, जो आपको याद रखना है कि आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपका आता है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये लुमिनस इंटेंसिटी जो वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग को इनका मीनिंग नहीं पता रहता, और फिर ये पीटी या फिर हाफ ईयरली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी एक तरह का यूनिट है जिससे आप लाइट को मेजर करते हैं। लाइट को मेजर करने का एक जरिया समझ लो। और ये इसका जो हमारा बेसिक यूनिट होता है वो कैंडिला होता है, जिनको नहीं पता। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मेन काम होता है आपका केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट हो गया, वहाँ पे होता है। और ये 12 में भी आपका जाके बहुत काम आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री में भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हो जाता है आपका मोल एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद आता है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या? ये होता है हमारे बेसिक यूनिट्स के अपग्रेडेड वर्जन, समझ लो। मतलब ये अलग अलग बेसिक यूनिट्स को मिला करके एक यूनिट बनाया जाता है, उसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये बेसिक यूनिट से ही डिराइव होता है, ये तो हमें पता ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीड को देख लो आप, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारा पास लेंथ, और टाइम हो गया हमारा पास वही टाइम। यहाँ पे सेम एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है प्लस मास का क्या बॉडी है, मतलब वो आपका एफ इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन से एक्सेलरेशन का डेटा यूनिट निकल जाता है, फोर्स बाय मास। अब फोर्स का भी है आपका, मतलब बहुत सारा है, प्रेशर, एनर्जी। प्रेशर के लिए आपको वॉल्यूम वगैरह का निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? डेंसिटी, बहुत सारा है, पावर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका तो वेवलेंथ वाले में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। ओके, और वेवलेंथ वाला आपका तो डेडिकेटेड चैप्टर है यार, ये तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ का। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आपको याद रखना है। ओवरऑल ये चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ों के बारे में कवर्ड है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी, वेलोसिटी, टॉर्क, हीट, ये सब डिराइव्ड यूनिट्स है। जैसे वेलोसिटी को ले लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, लेंथ टाइम हो गया आपका टाइम। एंट्रोपी भी आपको बहुत याद रखना है, बहुत ही काम की चीज़ है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम की चीज़ है, जब आप थर्ड लो करोगे तब। उसके बाद आता है आपका इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये इस तरह के यूनिट्स बनाए गए हैं ओवरऑल ग्लोबली, ताकि आप इनको मतलब किसी बाहर की दुनिया वालों को भी बताओगे तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे जाके आप उसे हिंदी में बताने लगे कि इतना इतना केजी है, 250 ग्राम है, ये सब बताओगे हिंदी में, समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक यूनिट्स बनाए हैं, जो कि एसआई यूनिट्स भी हम बोलते हैं उसे, जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं हर एक कंट्रीज। तो ये बेसिक यूनिट्स में आता है, हमारा मेन चीज़ आता है लेंथ, जो कि मीटर में मैंने बता दिया था आपको। मास आता है किलोग्राम, ये भी आपको बता दिया था। टाइम सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लेवल इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये सब मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी है, वो सब बाकी सब चीज़ों में आ जाता है, लेकिन बेसिक यूनिट्स जो है ये आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये डिराइव यूनिट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। डिराइव यूनिट्स जो सेम है वो डिराइव क्वांटिटीज से है, मतलब ये जो मैंने आपको पहले बताया था ये सेम ही चीज़ है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास प्रीफिक्सेस। तो ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं ना, ये आपका लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बेसिक यूनिट्स के आगे अगर आप किलो लगा दोगे तो वो फॉर एग्जांपल किलोग्राम बन गया। तो बेसिकली वो आप मास के पीछे अगर आप लगाओगे तो वो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही चीज़ है। और सेम विथ मिली, अगर मिली आप किसी से पहले ऐड कर दोगे तो आपका 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, उल्टा होता है। ओके, तो ये किलो एक साइड रहता है और मिली एक साइड रहता है। किलो इसको लाइक किलो तो आपको पता ही है, किलो ज़्यादा क्वांटिटी होता है, मिली कम होता है। तो इसी के हिसाब से आप 10 टू द पावर 3 -3 आप किसी भी यूनिट्स बेसिक यूनिट्स में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ अगर, तो ये बेसिक यूनिट जो लेंथ का है वो है मीटर, तो आप इसको किलोमीटर लगा सकते हो, मिलीमीटर लगा सकते हो। सेम फॉर मास, तो मास का आपका आता है किलोग्राम, तो ये ऑलरेडी किलोग्राम ही है। मिलीग्राम भी होता है, टाइम के लिए भी है, लेकिन टाइम के लिए भी है किलो सेकंड, किलो सेकंड तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, मिली सेकंड जरूर एग्जिस्ट करता है। क्या पता किलो सेकंड भी एग्जिस्ट करता हो, मुझे ना पता हो, टू बी ऑनेस्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी है, किलो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, और सेम विथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी, किलो मोल, मिली मोल एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। और बेसिकली क्वेश्चंस में भी आते हैं कि आपको किलो मोल में बताया गया है तो आपको मोल पहले निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके उसको 10 टू द पावर 3 से। उसके बाद आता है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रिसाइज वैल्यू के लिए ही होते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसके लिए शायद से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, मेन बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में भी आते हैं। तो इसके रूल्स की हम कुछ बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको पता रहेगा, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है उसमें, 1 से लेकर 9 होता है, वही सारे जो डिजिट्स है 1 से लेकर 9 तक। उसमें अगर जीरो नहीं है तब वो मतलब ये कैटेगरी में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल ही देख लो आप, 3 4 5 है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर आप ठीक से देखोगे, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका 3.45, यहाँ पे हमने डिसिमल बीच में डाला है, तब भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट होगी, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, तो आप सेकंड में मूव करते हैं, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर आपका स्टार्टिंग में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, लास्ट में अगर आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बीच में जितने भी जीरोस होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप, 101, स्टार्टिंग में एक नॉन जीरो एलिमेंट, लास्ट में एक नॉन जीरो एलिमेंट और बीच में एक जीरो है, मतलब बीच वाला जीरो भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और उसके बाद आपका आता है 1.01, यहाँ पे देख सकते हो आप चेंजेस क्या हुए, यहाँ पे डेसिमल आ चुका है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद भी अगर लास्ट में एक एलिमेंट है तो वो जीरो काउंट होता है, और जीरो पॉइंट के बाद तो ऑफकोर्स जीरो काउंट होता है, वो आपको आगे पता चलेगा आगे के रूल्स में। तो सेकंड वाले का भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर इसका 0.101 होता तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जीरो काउंट नहीं होता। ओनली जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड। ओके, और थर्ड रूल पढ़ लेते हैं। तीसरे रूल में है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग के जितने भी जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख लो, 0.54, यहाँ पे बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, क्योंकि जीरो को स्टार्टिंग वाले जीरो को काउंट नहीं किया गया। अब यहाँ पे सेकंड केस को देखें, 0.00032, यहाँ पे 4 जीरोस आए स्टार्टिंग में, उसके बाद दो नॉन जीरो एलिमेंट्स है। दैट मीन्स वो जो लास्ट में जो दो एलिमेंट्स है वही काउंट होंगे। दैट मीन्स इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो यहाँ पे अभी आपका आता है, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो सारे के सारे काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लो 12.000, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में नहीं है, वो लास्ट में 000 है, वो भी काउंट किया गया है। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं बहुत लोग, तो इसको भी काउंट करना है। एंड आफ्टर दैट 12.500, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो सारे काउंट करने हैं आपको। ओके, और ये लास्ट वाले केस को देख लो आप, 12500, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है बीच में, तो यहाँ पे बिना डेसिमल के पीछे जो भी जीरो है वो काउंट नहीं होते। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो कि 1 2 एंड 5, 0 0 काउंट नहीं होंगे, क्योंकि डेसिमल ही नहीं है, तो हमारा रूल ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा। ओके, तो उसके बाद आता है हमारे पास राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का बेसिक रूल यही है, अगर 0 से 4 आता है
तो सेम रहेगा, और 5 से 9 आता है तो +1 कर देंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, 54.9, यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल के बाद 9 है, 9। तो अगर आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है तो आपको 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 9 को राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे ये कौन से कैटेगरी में आ जाता है, 5 से लेकर 9 तक, तो ये हो जाएगा आपका 55। ओके, उसके बाद आता है आपका 54.4, ये अगर सेकंड केस देखोगे तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में सेम है, तो ये 54 का 54 ही रहेगा, एडवांस नहीं होगा, समझ। उसके बाद आता है आपका प्रिसीजन और एक्यूरेट। इसका बेसिक सा मीनिंग होता है प्रिसीजन का, कि वो बहुत ही नजदीक होता है, क्लोज टू ईच अदर। एक्यूरेट का भी वही सेम मीनिंग होता है, लेकिन डिफरेंस मेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। क्योंकि प्रिसीजन वैल्यूज जो होता है वो आप समझ रहे हो, मतलब मतलब आपने अगर अच्छे से मेजर करा है या फिर सामने सामने वैल्यूज आ रहे हैं तो आप उसको ले सकते हो प्रिसाइज वैल्यू को। एक्यूरेट का एकदम ठीक ठाक वैल्यू, मतलब एकदम कंडीशन जो होते हैं, टेम्परेचर और जो भी बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो सारे ठीक ठाक होने चाहिए, एकदम एक्यूरेट। उसके बाद अगर आपका वो वैल्यू आ रहा है तो वो एक्यूरेट एक्यूरेट होगा। और प्रिसाइज में क्लोजेस्ट वैल्यू, अगर आपका थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा प्रिसीजन वैल्यू होता है। तो एक एग्जांपल को देख लो, 260 26 ml ऑफ वाटर। तो अगर 26 ml ऑफ वाटर है और आपका आप वापस से उसको मेजर कर रहे हो, 26.1 आ रहा है, 26.2 आ रहा है, तो ये आपका प्रिसाइज वैल्यू है, समझ रहे हो? और मतलब ये प्रिसाइज वैल्यू होगा, ये बहुत ही आसपास वैल्यू, तो आप इसको ले सकते हो आराम से। एक्यूरेट का देखोगे तो वही सेम है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि मेन जो आता है इसका डिफरेंस वो आता है थ्योरी में। कि प्रिसाइज में क्या होता है कि मतलब अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है तो उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्यूरेट में आपका हर एक सेटिस जो कंडीशन होता है एकदम ठीक ठाक सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, बट तब तक आपको काम है कि आप समझो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। आपके पास इंटरनेट वगैरह हर जगह अवेलेबल होगा। उसके बाद हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन खत्म, मतलब बस समझाने के बाद, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डायमेंशन पे जाते हैं। डायमेंशन भी बहुत ही छोटा चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो करते रहिए आप भी। थैंक यू।